पहले आम आदमी पार्टी, उसके बाद टीएमसी और फिर शिवसेना यूबीटी। दूसरी तरफ डीएमके के सांसदों के साथ भी नजदीकियां एनडीए की चल रही है। और अब खबर निकल कर आई है उत्तर प्रदेश से। यहां पर कहा जा रहा है कि भाई यहां भी समाजवादी पार्टी के सांसद जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या फिर एक अपना अलग दल बनाकर, जैसा टीएमसी कर रही है, जैसा उद्धव गुट ने किया, कुछ ऐसा करके जो है एनडीए को समर्थन दे सकती है। ये खबर निकल कर कैसे आई? ये खबर निकल कर आई, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक ट्वीट किया। और उन्होंने ट्वीट क्यों किया, उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करते हैं खबर निकली कैसे। सबसे पहले एक तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें अमित शाह और राम गोपाल यादव मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। राम गोपाल यादव एक कागज में है, कुछ चिट्ठी है, उसको अमित शाह को सौंपते हैं। अमित शाह को सौंपते हैं, इस चिट्ठी में न जाने क्या होता है। अमित शाह मुस्कुराते हुए लेते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। दुआ राम सलाम जो है यहाँ पर होती है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो यहां पर जाके ऐसा कहा जाने लगा कि राम गोपाल यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसा कहा जाने लगा कि उन्होंने एक चिट्ठी अमित शाह को सौंपी है कि ये सांसद सर जी आपके साथ आना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। ये खबर सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले एक्स पर पोस्ट की। वो पोस्ट आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान इस पे आया है, वो भी आपको सुनाने वाले हैं, यानी कि बताने वाले हैं। हालांकि सुना नहीं सकते कि दूसरे टेलीविजन का है, लेकिन बताएंगे क्या उन्होंने कहा है। लेकिन सबसे पहले ये खबर जब भाई सोशल मीडिया पर तमाम मीडिया चैनल्स पर आई तो सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। ये ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट किया है। यहाँ पर उन्होंने देखिए सीधे तौर पर नजर आ रहा है खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का जो है वो जिक्र किया है, और कहा कि जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है समाजवादी पार्टी के नेता भी डरे हुए हैं, जैसे टीएमसी के नेता डरे हुए हैं, उद्धव गुट भी वहां सिंधे गुट के साथ आ रहा है, डरी है सब भाई का बीजेपी जो है ईडी सीबीआई पीछे दौड़ा देगी। तो ओम प्रकाश राजभर ने भी वही बात बोली है कि भाई साहब अब जाकर जो है समाजवादी पार्टी के कई सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार है। जैसे बयान आया, तरह तरह के लोगों से चर्चा होने लगी, भाई डिबेट से टीवी चैनल में देखने को मिलने लगी। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, उनसे एक मीडिया निजी चैनल ने जो है बातचीत की, तो उन्होंने भी इस बात को जो है पुख्ता कर दिया। भाई साहब वो कह रहे हैं कि करीब 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में हैं और वो आना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे, हम नहीं तोड़ रहे हैं, वो खुद आना चाहते हैं, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। 25 से 26 सांसद जो है समाजवादी पार्टी के बीजेपी में आने को तैयार हैं। ये डिप्टी सीएम कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान है। अखिलेश यादव से पूछा जाता है जी राजभर तो पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं जी बेकार है जी, उसको कुछ नहीं पता है, वो खाली कुछ भी बोलते रहता है, अंडर उनको सीरियस लेता ही कौन है। वो बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आने के लिए और बीजेपी में थोड़ा ज्यादा सीटें पाने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। अखिलेश ने ये तक कह दिया कि 2017 के पहले तक राजभर को जानता कौन था, दाना गाना अफसाना कहां तक चलेगा। और चुनाव आ रहा है 2027 में, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। एक बहुत बड़ा रण हमें यूपी में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो भाई साहब खींचतान अभी से शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के साथ बैठक कर रहे थे, जिस वक्त एक खबर निकल कर आई, बुधवार के दिन अखिलेश यादव की ब्राह्मणों के साथ बैठक थी, यानी कि जितने ब्राह्मण सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, या फिर तमाम जितने भी ब्राह्मण से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ लखनऊ में एक बैठक बुलाई गई थी कि भाई ब्राह्मणों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जो हमारा पीडीए है इसमें ब्राह्मण भी है, यानी कि अगड़ी जाति को भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, और 2027 का चुनाव हम तभी जीतेंगे। यानी कि जो अभी तक बीजेपी का वोटर है उसमें सेधमारी करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही थी। अपने जितने भी ब्राह्मण, चाहे सांसद, जितने भी नेता हैं, सबको बुलाया गया था। और उसी वक्त पर राजभर का ये पोस्ट होना, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ जाना, क्योंकि मौजूदा समय में अगर आप देखते हैं टीएमसी टूट रही है, उद्धव ठाकरे टूट रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी टूट गई, वहां डीएमके को लेकर जो है चर्चा है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए बीजेपी तोड़फोड़ मचा रही है। समाजवादी पार्टी टूटने की खबरों पर कितनी सच्चाई है हम इस पर तो अभी दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो सियासत में दिखता है वो अक्सर होता नहीं है, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं है। तो कहना पाना मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी, लेकिन चर्चा जो है वो जारी है। हालांकि नाम किसी का अभी तक एक भी नाम ना यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने लिया है, ना ही राजभर ने लिया है। ओम प्रकाश राजभर की बात करें दोस्तों, तो इससे पहले 2022 में जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, उस वक्त पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने। 18 सीटें इनको दी गई थी कि जाके 18 सीटों पर लड़ लो, मात्र 6 सीटें ही जीत पाए थे, यानी कि सुभाषपा 6 सीटें जीत पाई थी 2022 में।
और जब भाई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो मेंढक होता है ना भाई, अपना जहां दिख रहा है कि यहाँ मेरे को मजा आएगा, जब ये सत्ता में नहीं है तो ये सत्ता में आएंगे, इनके साथ आ जाएंगे, तो बीजेपी के साथ जाकर मिल जाते हैं। चुनाव से पहले भी बीजेपी के साथ ही थे। सुभाष ओम प्रकाश राजभर जो है वोटिंग से पहले 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, मंत्री थे, और जैसे चुनाव आया समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मात्र 6 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो उसके बाद जाकर फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और मौजूदा समय में योगी सरकार में अभी भी उनके पास मंत्रालय है। तो कुल मिलाकर अब उनके बयान के बाद सियासी भूचाल आया हुआ है। एक बार लोकसभा का गणित तक आपको बता देते दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य जैसे मैंने आपको बताया, 403 विधानसभा की सीटें आती है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा की 80 सीटें आती है। इन 80 सीटों में से 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने या ये समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 80 में से अगर आप देखते हैं तो 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी जीती थी और 6 सीटें कांग्रेस जीती थी, यानी कि 43 लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के हैं, 37 समाजवादी पार्टी के हैं। 25-26 तोड़ने की बात यहाँ पर जो है बीजेपी कर रही है कि वो हमारे पास आने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, और जिस तरीके से आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, तो उसके बाद कांग्रेस चुप है, इसलिए चुप है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो, फिर सिर्फ 2 की लड़ाई होगी, कांग्रेस और बीजेपी। आने वाला समय बताएगा क्या कुछ होता है, क्योंकि सियासत में भाई सीधे तौर पर ये दबाव की भी राजनीति होती है कि ठीक है अखिलेश यादव को बोल दो, नाम हम बताएंगे नहीं, जाकर बोल दिया। अब आपको ये बता देते हैं कि ये वीडियो कब का है। जो वीडियो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें रामगोपाल यादव अमित शाह को एक पर्ची दे रहे हैं और अमित शाह मुस्कुराते हुए उस पर्ची को अपने पास रख लेते हैं। ये वीडियो है 2025 का, 11 मार्च 2025 का ये वीडियो है। और अभी जो चल रहा है आप देखिए, जून चल रहा है, 2026 चल रहा है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ये वीडियो है। और अब इसी वीडियो को आधार बनाकर राजभर दावा कर चुके हैं कि भाई समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, जिसके बाद ये खबर आग की तरफ फैल गई। केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें घुस गए कि भाई साहब समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। आप किसे देखते हैं इस खबर को, अपने कमेंट में जरूर रखिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।